मैं ईप्रो के हर मॉडल के प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन बताऊंगा, चाहे वह 12 वोल्ट का सिस्टम हो या 24 वोल्ट का सिस्टम हो या फिर 48 वोल्ट का सिस्टम हो। टॉपिक नंबर 1, रेड डिस्प्ले होना, टेम्परेचर डिस्प्ले। अगर ईप्रो के डिस्प्ले पर टेम्परेचर का सिंबल बनकर डिस्प्ले रेड हो गया है तो इसका मतलब यह है कि इन्वर्टर का फ़ैन नहीं चल रहा है, इन्वर्टर ओवर हीट हो गया है। इसका कारण है कि फ़ैन ख़राब हो जाना या फिर सेंसर में प्रॉब्लम आ जाना। इसके लिए ईप्रो में कंप्लेंट बुक करें और जब तक इंजीनियर नहीं आ रहा है साइट पर, यह ध्यान से सुनिए, जब तक इंजीनियर आपके साइट पर नहीं आ रहा है आप एक अलग से फ़ैन लगाकर मशीन को ओवर हीट ना होने दें और हैवी लोड ना चलाएं। आपका मशीन वर्क करेगा। जब तक इंजीनियर नहीं आए आप चाहें तो एक टेबल फ़ैन पे लगा सकते हैं। अब रेड डिस्प्ले क्यों होता है? शॉर्ट सर्किट के केस में भी इन्वर्टर का डिस्प्ले रेड होता है। उस वक्त घर का एमसीबी चेक करिए या घर का कनेक्शन, हो सकता है घर का बल्ब या फ़ैन कुछ शॉर्ट कर गया हो, तो उस केस में भी शॉर्ट सर्किट के केस में भी डिस्प्ले रेड हो जाता है। अगर इन्वर्टर का डिस्प्ले रेड ओवरलोड कर 100% से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब आप 2000 वाट से ऊपर का लोड चला रहे हैं। 100% के लोड पर 2000 वाट तक डिस्प्ले ग्रीन रहता है। और आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, ग्रिड टू सोलर, सोलर टू ग्रिड के लिए। अगर आप मैनुअल स्विच लगाए हैं अपने इन्वर्टर में और आप स्विच को ऑन ऑफ करके यह चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर को आप जब भी चाहें ग्रिड से कनेक्ट कर दें, स्विच को ऑन करके और ग्रिड को ऑफ कर दें स्विच को ऑफ करके, तो इसके लिए आपको इन्वर्टर में यूपीएस मोड को ऑफ करना होगा। ध्यान से सुनिए, यूपीएस मोड जो सेकंड नंबर पे बटन है उसको ऑफ करके रखेंगे तो इजीली आप मैनुअली जब भी स्विच को प्रेस करिएगा, ऑफ करिएगा, तो इन्वर्टर का कनेक्शन क्या कहते हैं ग्रिड से ऑफ हो जाएगा। ऑन करिएगा तो इन्वर्टर का कनेक्शन ग्रिड से तुरंत ऑन हो जाएगा। यूपीएस मोड ऑफ रहेगा तभी आपका इन्वर्टर मैनुअल तरीके से ग्रिड से इन्वर्टर और इन्वर्टर टू ग्रिड शिफ्ट हो पाएगा। अब बात करते हैं SL4 मोड के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से SL4 मोड का हिडन फीचर जो है वो क्या करता है कि सबसे पहले आपका सोलर पैनल से घर का लोड चलाएगा, सोलर पैनल के बाद ये बैटरी से घर का लोड चलाएगा, उसके बाद ये ग्रिड से लोड चलाएगा। तो ये दोनों बटन से सेटिंग होता है, आपको पता ही होगा। और आप जाते हैं ये पावर सेविंग बटन को आप प्रेस करके SL मोड में चले जाएँ। तो अभी SL4 मोड चल रहा है, तो अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए SL मोड 1 चेंज किया, तो फिर उसको प्रेस किया SL मोड 2, फिर प्रेस किए SL मोड 3 और उसके बाद प्रेस किए SL मोड 4। ये SL4 मोड पे चला गया। इस पर बैटरी आपकी ग्रिड से चार्ज नहीं होती है, ये आपकी बैटरी टोटली सोलर से चार्ज होती है। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है कि ये पहले सोलर से चले, उसके बाद ये फिर बैटरी से घर का लोड चले। तो इसको आपको यूपीएस मोड को 10 सेकंड दबा के रखना है, लॉन्ग प्रेस करिए यूपीएस मोड को। तो ये आपका डिसएक्टिवेट है, मेंस ऑफ कब एक्टिवेट हो इसमें टाइम आपको सेट करना है। तो यूपीएस मोड प्रेस करेंगे, P6 लिखा है, मतलब 6 बजे शाम को मेंस ऑफ हो जाएगा। तो ये मैं क्या करूँगा, यूपीएस मोड फिर प्रेस करूँगा, तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं, 10 बजे 11 बजे, कब आप चाहते हैं कि आपका मेंस ऑफ हो। AM 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कब मेंस ऑफ हो। तो अभी डिसएक्टिवेट है, तो मैंने P6 करके ये पावर सेविंग बटन को दबा दिए, सेव हो गया। यानी P6 का मतलब शाम को 6 बजे, जैसे होता क्या है शाम को 4 बजे तक आपका सोलर पैनल से घर का लोड चलता है, 5 बजे 6 बजे जब पैनल से कम एम्पियर आता है तो ग्रिड पे घर की लाइन चली जाती है। तो मैंने एक्टिवेट कर दिया है यहाँ से कि शाम को 6 बजे ऐसा हो कि जब 1-2 घंटे ग्रिड से, ये देखिए मेरा तो स्विच हमेशा ऑफ रखता है क्योंकि मैंने 2 बैटरी वाला इन्वर्टर पे 4 बैटरी लगा के रखा है। ज़बरदस्त बैकअप हमको मिलता है, 15-16 घंटे का बैकअप मेरा मिलता है क्योंकि मैंने BLDC फ़ैन लगा रखा है और सब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लेस मेरे घर पे लगा हुआ है हर प्रोडक्ट। तो ये देखिए अब शाम हो चुका है, मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया है मोबाइल का। तो ये देखिए स्विच यहाँ से ऑफ है, देख रहे हैं आप, स्विच ऑन है, सॉरी स्विच ऑन है इन्वर्टर का, इसके अंदर लाइन जा रहा है। अभी पूरा ये इन्वर्टर लाइन से चल रहा है, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने ऑन किया है। ये जैसे 6 बजेगा ना ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा कि बैटरी से घर का लोड चलाएगा। तो सबसे पहले सोलर पैनल से दिन में चला, 1-2 घंटा ग्रिड से चला, जब सोलर पैनल से कम पैनल से वाट ये एम्पियर मिला। तो अब ये 6 बजते ही ऑटोमेटिकली आपका चला जाएगा किस पे, बैटरी पे घर का लोड चला जाएगा। और जितना एच की आपकी बैटरी है, अच्छे एच की बैटरी है आपकी अच्छी बैटरी है तो ज़्यादा देर तक बैकअप देगा। और जैसे बैटरी डाउन हो जाएगी ये घर का लोड, ये देखिए कर दिया, अब ये बैटरी पे घर का लोड चलने लगा। तो आपको कोई हेडेक की माथा पैची की ज़रूरत नहीं है। SL4 मोड में जाके आपको हाई लो बटन को 10 सेकंड दबा के और P6 मोड पे एक्टिवेट करते हैं तो शाम को 6 बजे मेंस ऑफ हो जाएगा। P10 पे करते हैं तो रात को 10 बजे आपका मेंस ऑफ हो जाएगा। A3 पे करते हैं तो भोर में 3 बजे। एक ही कोई सेट करे, बस आपको एक टाइम कोई सेट करना है। जैसे कि आप P6 कर दिए तो शाम को 6 बजे आपका डिसएक्टिवेट हो गया। मान लीजिए आपका 6 घंटे का बैटरी बैकअप दिया तो ऑटोमेटिकली 12 बजे रात को ये लाइन ग्रिड पे चला जाएगा। तो ये देखिए बैटरी से घर का लोड चलने लगा। ध्यान से आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आप मान लीजिए P7 एक्टिवेट कर देते हैं तो शाम को जैसे 7 बजेगा आपका बैटरी चार्जिंग ऑन है स्विच,
ग्रिड से, तो 7 बजते ही क्या करेगा, घर का लोड बैटरी से चलाने लगेगा। ध्यान से सुनिए, दिन में सोलर पैनल से आपके घर का लोड चल रहा है, शाम को बैटरी पर आपके घर के लोड को ये शिफ्ट कर देता है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो ऑटोमेटिकली आपके इन्वर्टर को ग्रिड पे शिफ्ट कर देता है। जैसे आपका बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगा तो SL4 मोड का जो हिडन फीचर है वो ऑटोमेटिकली आपके इन्वर्टर को ग्रिड पे शिफ्ट कर देता है, वो ग्रिड से कनेक्ट कर लेता है इन्वर्टर। लेकिन इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आपको P6, P7, P8, P9, P10, P11 या फिर A3, A4, A मतलब AM दिन की सेटिंग, P मतलब PM शाम की सेटिंग को ऑन करना होगा। और ध्यान रहे, यह सेटिंग ऑन करने के बाद आपके इन्वर्टर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपने P6 सेटिंग लगा दिया, उसके बाद अगले दिन आपने SL4 मोड अगर कर दिया तो फिर से आपको P6 सेटिंग को दोबारा ऑन करना होगा, क्योंकि P6, P7, P8 की सेटिंग ऑन होने के बाद अगर आप SL मोड चेंज करेंगे तो आपको दोबारा P6, P7, P8 की सेटिंग को दोबारा से रीसेट या फिर दोबारा से ऑन करना होगा। A to Z डिस्प्ले सेटिंग का वीडियो प्लेलिस्ट में है मेरे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, 10 मिनट का वीडियो है। उसमें ईप्रो की हर सेटिंग के बारे में जिक्र है, और उसमें मैंने ये भी बताया है कि सोलर पैनल का एक्स्ट्रा करंट कैसे इन्वर्टर फास्ट चार्जिंग के थ्रू आपका मतलब बैटरी को अच्छे से भी चार्ज कर देता है। ज़्यादा एनर्जी कैसे मिलता है, सोलर पैनल से ज़्यादा एनर्जी ईप्रो खींचता है, वो कैसे करता है। अब बात करते हैं इन्वर्टर के अंदर सुबह शाम जो आपको टक टक की आवाज़ सुनाई देती होगी। आप देखे होंगे जब भी शाम को 6 बजता है या मॉर्निंग में करीब 5 से 6 बजता है तो इन्वर्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा टक 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 करके आवाज़ आता है। यह रिले की आवाज़ आता है, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि ये नॉर्मल है, क्योंकि सुबह में आपको सोलर पैनल ये कनेक्ट करता है इन्वर्टर पे, शाम को फिर सोलर पैनल का करंट ऑफ होने लगता है, तो इसलिए वो टक टक की आवाज़ आती है। इसमें कोई ख़राबी नहीं इन्वर्टर के अंदर, ये आपके रिले का साउंड है। अब बात करते हैं मिक्सर चलाने पर। आप जब भी मिक्सी ऑन करते हैं तो आप जब नया इन्वर्टर ईप्रो का लेते हैं तो हल्का सा ना, जब भी मिक्सर को जब ऑन करिएगा वाइब्रेशन का आवाज़ आता है। तो इन्वर्टर के कुछ मॉडल्स में ऐसा होता है, तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ समय के बाद ये अपने आप सही हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है और बहुत दिनों तक ये चल रहा है तब आप कंप्लेंट बुक कर सकते हैं, वैसे ये नॉर्मल है। अब बात करते हैं इन्वर्टर के बैटरी वोल्ट के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट, इन्वर्टर का जो बैटरी वोल्ट है सबसे इम्पोर्टेंट। जो लोग ईप्रो खरीदे हैं तो ध्यान से सुनिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे 12 वोल्ट का सिस्टम हो, चाहे 24 वोल्ट का सिस्टम हो, चाहे 48 वोल्ट, ईप्रो का कोई भी सिस्टम हो, आप ध्यान से नोटिस किए होंगे दोपहर के समय करीब आप जब भी 11 बजे से 12 बजे 1 बजे 2 बजे के आसपास बैटरी का वोल्ट हाई शो करता है। जैसे कि 24 वोल्ट का सिस्टम है तो उसमें करीब 28.7 28.8 वोल्ट तक दिखाएगा। 12 वोल्ट का ईप्रो का सिस्टम है तो उसमें 14.4 वोल्ट तक दिखाएगा, मतलब वोल्ट हाई दिखाएगा। 48 वोल्ट के सिस्टम पे 57 वोल्ट से भी ऊपर दिखाएगा। ये सब चार्जिंग वोल्ट है, जो दोपहर के समय जब उसको सोलर से अच्छे एम्पियर मिलते हैं तो वोल्ट उसको बैटरी का वोल्ट हाई शो करता है। लेकिन जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी वो एम्पियर कम लेते रहेगा। ये आप लोग को पता होगा, मेरा पूरा वीडियो देखिएगा बैटरी चार्जिंग का, कि बैटरी चार्जिंग कितना रखें, कितने एम्पियर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो और शाम को क्या होता है ना, कि जब शाम होगा करीब 6 बजे के आसपास, तो मान लीजिए 24 वोल्ट का सिस्टम है तो वहाँ पे आप देखिएगा कि 24.8 वोल्ट 24.6 वोल्ट बैटरी दिखाएगा, क्योंकि उस वक्त वो रियल वोल्टेज होता है जो बैटरी का बैकअप देता है। 12 वोल्ट का सिस्टम है तो 12.6 वोल्ट 12.5 वोल्ट दिखाएगा। जो सिस्टम में दोपहर को जो हाई वोल्ट दिखाता है वो शाम को सूर्यास्त के बाद वो वोल्टेज आपको देखने का नहीं मिलता है। रीज़न ये है कि बैटरी आपका जो है वो रियल वोल्ट पे शाम को मिलती है। इसी तरह से ट्यूबलर बैटरी काम करता है। ना तो आपका इन्वर्टर ख़राब है, ना ही आपका सोलर पैनल, ना ही बैटरी। ट्यूबलर बैटरी इसी तरह से काम करता है। दोपहर में ज़्यादा वोल्ट शो करेगा, शाम को नॉर्मल वोल्ट शो करेगा, चाहे कोई भी सिस्टम हो। सिर्फ ईप्रो की ही बात नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह से काम करता है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। अगर आपके इन्वर्टर में दिन के समय लगातार सोलर करंट नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनिए, इन्वर्टर में आप देखिएगा डिस्प्ले में कि सोलर करंट आ ही नहीं रहा है। सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे सोलर से एम्पियर 1 एम्पियर 0 एम्पियर दिखा रहा है। तो आखिर क्या रीज़न है? तो इसका 3 रीज़न है। पहला कि सोलर पैनल से आपके करंट इन्वर्टर तक नहीं आ रहा है। आप इस केस में MC4 कनेक्टर या फिर MC4 जॉइंटर को चेक करें। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए 24 वोल्ट का ईप्रो का सिस्टम है, उस पर आप 4 पैनल लगाए हैं तो 2-2 पैनल की सीरीज़ है, तो 2 पैनल का करंट आता है, जिससे कि आपको
30 एम्पियर तक करंट, 32 एम्पियर, 36 एम्पियर, 28 एम्पियर मिलते हैं, और 2 पैनल का करंट नहीं आता है। उसमें हो सकता है कि जॉइंटर में कुछ खराबी हो, क्योंकि 4 पैनल अगर हैं 550 वाट 540 वाट के, तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 52 एम्पियर 50 एम्पियर मिनिमम से मिनिमम मिलना चाहिए। अगर 30 एम्पियर 31 एम्पियर 32 एम्पियर आ रहा है तो मतलब कि 2 पैनल का करंट आपके नहीं आ रहा है किसी तरह इन्वर्टर में। आप MC4 कनेक्टर MC4 जॉइंटर को चेक करें। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा, अब 0 से 1 एम्पियर आ रहा है तो इसके अंदर सोलर कार्ड होता है। ध्यान से सुनिए, इस सोलर कार्ड के ऊपर एक छोटा सा शीशे जैसा, ये देख रहे हैं, फ्यूज़ लगा होता है। अगर ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, फ्यूज़ उड़ जाता है, तो इस केस में भी 0 से 1 एम्पियर आते हैं। तो इस केस में आप मार्केट से 20 रुपये में का फ्यूज़ खरीद के चेंज कर सकते हैं खुद से भी। इससे आपका सिस्टम सही हो जाएगा। आपका सोलर कार्ड ख़राब हो जाने पर भी एम्पियर 0 होता है, इस केस में आप कंप्लेंट बुक करें, ये भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया है MC जॉइंटर या फिर सोलर कार्ड का फ्यूज़ ख़राब होता है तभी 0 एम्पियर या 1 एम्पियर आते हैं। अब बात करते हैं इन्वर्टर के पावर लॉस के ऊपर। बात मैं बताने वाला हूँ ईप्रो का DC टू AC कन्वर्ज़न। जी हाँ, DC टू AC कन्वर्ज़न करने में मैंने 87% इफ़िशियंसी अपने पिछले वीडियो में दिखाया है, तो इन्वर्टर काफ़ी अच्छा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, इसका इन्वर्टर का पावर लॉस के नाम से वीडियो है। तो ये जर्क लोड काफ़ी अच्छा उठाता है। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है काफ़ी हैवी है। जो हैवी ट्रांसफार्मर के इन्वर्टर होते हैं वो जर्क लोड काफ़ी अच्छे से उठा लेते हैं। उसमें कितना वाट तक ये जर्क लोड दिखाए ये भी मैंने उस वीडियो में आपके अंदर डाला है, इस वीडियो के अंदर डाला है। अब इसके अंदर 100 एम्पियर का सोलर कार्ड लगा है, जिसमें कि 50 एम्पियर तक चार्जिंग बैटरी के लिए है। हम लोग मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें 12 वोल्ट के सिस्टम में एक बैटरी के अलावा 2 बैटरी भी अच्छे से चार्ज हो जाती है। जी हाँ, ट्रोन 1800 मॉडल का नाम है, ध्यान से सुनिए, ट्रोन 1800 12 वोल्ट। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 200 एच की 2 बैटरी को चार्ज कर सकते हैं 50 एम्पियर में। अगर 200 एच की सिंगल बैटरी लगाएं हैं तो उसको 25 एम्पियर से चार्ज करें। 150 एच की बैटरी अगर आप लगाए हैं तो 20 एम्पियर से चार्ज करें। लेकिन बारिश के मौसम में आप क्या कर सकते हैं कि एम्पियर ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट कम मिलता है। अब यहीं अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है, उसमें आप 150 एच की एक बैटरी लगाए हैं, 24 वोल्ट के सिस्टम में 150 एच की 2 बैटरी लगाए हैं, तो 20 एम्पियर से दोनों बैटरी को चार्ज करें। और 24 वोल्ट के सिस्टम में 200 एच की 2 बैटरी लगाए हैं तो उसको आप 200 एच की 2 बैटरी 24 वोल्ट के सिस्टम में, तो उसको 25 एम्पियर से चार्ज करें। और वहीं 48 वोल्ट में 200 एच की 4 बैटरी है तो उसको 25 एम्पियर से। कहने का सेंस ये है कि 150 एच की बैटरी अगर है तो 20 एम्पियर से चार्ज होगी, चाहे वो 12 वोल्ट का सिस्टम हो, चाहे 24 वोल्ट का सिस्टम हो, चाहे 48 वोल्ट का सिस्टम हो। 200 एच की बैटरी है तो वो 25 एम्पियर से चार्ज करिए, चाहे 12 वोल्ट का सिस्टम हो, चाहे 24 वोल्ट का सिस्टम हो, चाहे 48 वोल्ट का सिस्टम हो। 24 वोल्ट के सिस्टम में 2 बैटरी ही लगती है सीरीज में, तो उसको 200 एच की है तो 25 एम्पियर से चार्ज करिए। लेकिन अगर आपने बैटरी बैंक डबल कर दिया, ध्यान से सुनिए, बैटरी बैंक डबल करने का मतलब 24 वोल्ट का मेरे पास सिस्टम है, 2 बैटरी 200 एच का मैंने लगाया था, 25 एम्पियर से चार्ज कर रहे थे। मैंने पैरेलल में 2 बैटरी अगर और जोड़ दिया तो उस केस में मैं 50 एम्पियर से चार्ज करूँगा, मेरी बैटरी अच्छे से चार्ज हो जाएगी। यह ईप्रो की बहुत अच्छी बात है कि इसमें 100 एम्पियर का सोलर कार्ड दिया है, जो अभी तक कोई भी इसके अलावा इन्वर्टर 100 एम्पियर में लेके नहीं आया है। और बैटरी के ऊपर भी मेरा वीडियो देखिएगा, C20 और C20 और C10 के बैटरी में क्या फ़र्क है, दोनों के बैकअप में कितना अंतर है, दोनों के चार्जिंग में कितना अंतर है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना के प्लेलिस्ट में रखा हूँ।